Hey everyone, welcome to Cryptic Universe. My name is Saad and I'm back with another trading opportunity. If you are someone who only speaks English language, just go to the description of this video. You will find a link there, rookie analysis, and you can watch the same exact analysis there in English. And all the other guys, I'll meet you after the disclaimer part. Everyone, welcome to Cryptic Universe. मेरा नाम है साद and I'm back with another trading opportunity. This एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की opportunity है. इसमें गेंस हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसके ऊपर एक मैंने सिग्नल दिया था around 4 weeks ago. I'm going to show you the signal. Fluky USDT, ठीक है. और इसमें हमने गेंस थे 190%. We smashed that target alhamdulillah in 13 days I think. It took us 13 days to smash that target. अब हमने उसके बाद रिट्रेसमेंट देखी और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब हमारे पास एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट और आप लोगों को भी बताऊँ ताकि आप लोग भी थोड़ा अवेल कर सकें इसको. अच्छा, अब हम आते हैं क्विकली इसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर. 4 आवर चार्ट के ऊपर हूँ फ्लूकी पे और मैं अभी जो टाइम फ्रेम देख रहा हूँ सबसे पहले एज़ यूजुअल जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो कि मैं सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न चेक करता हूँ. रिवर्सल पैटर्न इज़ आवर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसके ऊपर मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा कि हमारा प्रोजेक्टेड रीच क्या है और हमारा ब्रेकआउट कहाँ से है. दिस इज़ द लॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बार्स. मैंने आपको जैसे जैसे पहले भी बताया था, आपने यहाँ से इसको मैप करना है ऑल द वे यहाँ पे, ठीक है, और इसको आपने प्लेस कर देना है, ठीक है. नाउ दिस बिकम्स आवर लेफ्ट शोल्डर. आई एम गोइंग टू शो यू. This is the left shoulder. This is neckline. This is the deepest point in the chart. Now this is right shoulder and we saw a breakout and then a rally towards upside, ठीक है. अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है. इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम नेकलाइन लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैप करेंगे, प्रोजेक्टेड टारगेट्स को मार्क करेंगे. एक सेकेंड, लाइन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है. ये आपने लिया यहाँ से एंड यू पुट इट ओवर देयर दिस पॉइंट, ठीक है, और ये इट गोज डायरेक्टली इस पॉइंट के इक्वल ऑलमोस्ट, ठीक है. आपने इसको अब मार्क कर लेना हॉरिजॉन्टल वे से ताकि हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है लास्ट टाइम का हमें पता चल जाए कि हमने ये जगह प्रोजेक्ट किया थ्रू हेड एंड शोल्डर पैटर्न. आई एम गोइंग टू डिलीट इट टू मेक इट सिंपल. अच्छा, अब हम आते हैं अपने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर, टूल के ऊपर. हम देखते हैं कि हमारा फिबोनाची क्या कहता है. एंड आई एम गोना प्रूव इट बाय 2 वेज. फिबोनाची के ही थ्रू एक बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर और एक उस छोटे के ऊपर, ठीक है. तो हमारा दिस वाज द हाई, दिस इज़ द लो. ये इम्पल्स लेग जो मैंने ली है इसकी, वी वेंट डाउन और यहाँ तक एंड देन वी सॉ रैली टुवर्ड्स 0.618, थोड़ा सा नीचे आए एंड देन वी सॉ 0.886 पे रिवर्सल. 0.886 पे रिवर्सल का मतलब है, सॉरी 0.786 से रिवर्सल और एंड वी वेंट डाउन टू 0.382. अब जो फिबोनाची ट्रेड करते हैं उनको एक सिंपल सा एक पैटर्न है फिबोनाची का. मैं एक और पैटर्न बताता चलूँ. अगर आपकी प्राइस रिवर्सल इज फ्रॉम 0.786 एंड इट गोज डाउन टू 0.5, द प्रोजेक्टेड टारगेट्स विल बी 1.272 of the total retracement. Now if your retracement goes down to 0.382 from 0.786, the projected target will be 100% of the Fibonacci retracement. Now there is a gap. I will check again कि हमने जो उसको मार्क किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ करके, ठीक है. अच्छा, अब हमने 100% पे यहाँ पे आना है. दिस इज आवर प्रोजेक्टेड टारगेट टुवर्ड्स फ्रॉम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी फ्रॉम फिबोनाची. मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा पतला भी कर लेते हैं, लाइन थोड़ी मोटी है. और इसको पतला करके और इसको आते हैं हम, लेट्स मेक इट पर्पल, ठीक है. 2 पे ले आते हैं, ठीक है. अच्छा, हमारा थोड़ा सा गैप आ रहा है, इस गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम आगे चलें और बताएं कि हम सही हैं या हमारा थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है कहीं ना कहीं पे. दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैप करते हैं, ठीक है. होपफुली मैंने इसको सही लगाया, ठीक है. यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे टच डाउन, लेट मी जूम इन. हाँ जी, सही लगाया मैंने इसको. लेट्स सी कि हमारी रीडिंग्स क्या आती हैं इसके ऊपर. डीपेस्ट पॉइंट इन द चार्ट जो है होपफुली यही है या इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो है. इन दोनों में से एक है, इसको चेक कर लेते हैं. इसको भी चेक कर लेते हैं, ये चेक करना लाजमी है. रीडिंग चेंज हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है. ये भी बिल्कुल ठीक है जी. नाउ वी विल पुट इट ओवर ब्रेकआउट पॉइंट. हमारा ब्रेकआउट पॉइंट इज दिस.
अराउंड दिस एरिया, यहाँ से भी थोड़ा सा, हाँ यहाँ यहाँ पे हमारी प्रोजेक्टेड लाइन्स ठीक है, प्रोजेक्टेड लाइन्स ठीक है हमारी, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो फिबोनाची की ही वजह से आ रहा है, ठीक है। लेट्स कंफर्म दिस चार्ट पैटर्न फ्रॉम अनदर टारगेट, फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, कि हमारे ब्रॉडर पिक्चर में क्या आ रहा है और क्या देख रहे हैं हम। कल मैंने आपको फिबोनाची की रेशो बताई थी साइफर पैटर्न की। बेसिकली साइफर पैटर्न की रेशो ये थी कि अगर हम देखें, हमने पहले तो रिवर्सल्स देखी हैं साइफर पैटर्न की 272 से एंड 414 से नेगेटिव के अंदर, और हमने उसके प्रोजेक्टेड टारगेट किए थे 0.618 और 0.5 रिस्पेक्टिवली। लेकिन अब जो मैंने आपको कल जो बताई थी उसमें कहा था कि अगर नेगेटिव 618 आप देखें तो आपके प्रोजेक्टेड टारगेट विल बी 0.236 ऑफ द टोटल रिट्रेसमेंट अराउंड दिस एरिया, ठीक है। दिस एरिया मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 0.236। तो अब हमने क्या देखा कि 0.618 से रिवर्सल देखी डाउन टू 0.618 नेगेटिव, और नाउ अब हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स आर अराउंड दिस एरिया 0.236, जो हमारे फिबोनाची की जो रेशियो है उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। हमारा जो चार्ट पैटर्न जो बेसिकली जो बनेगा, लेट मी शो यू गाइस, जो ब्रॉडर पिक्चर में डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। नेगेटिव 618 यहाँ पे हमने आना है। हमारा फिबोनाची का ये वाला छोटे वाला चार्ट कह रहा है कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोजेक्टेड टारगेट्स फ्रॉम दिस स्मॉलर चार्ट एज वेल इज गोज टू यहाँ पे, और यहीं पे हमने आप आना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको किसी तरीके से मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमने कैसे इधर आना है। अब ये जो आप लाइन जो देख रहे हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लेट मी शो यू गाइस। बेसिकली यहाँ से ब्रेकआउट है एंड दिस गोज टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इट्स अ मेकिंग ऑफ ABCD पैटर्न। मैं ABCD पैटर्न बताता हूँ आपको। पहले इसको क्लोन कर लेते हैं और इसको क्लोन करके हम इसको प्लेस करते हैं इसके प्रीवियस लो के ऊपर। लेट्स, ये प्रीवियस लो है इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लो, हाँ जी यहाँ परफेक्टली, ठीक है। दिस गोज डायरेक्टली टुवर्ड्स आर जो पॉइंट जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है। अब ये ABCD पैटर्न जो है बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर ABCD पैटर्न, दिस इज A B C and D, दिस इज ABCD पैटर्न। इसकी रूल इसका एक सिंपल सा है कि एक इम्पल्स मूव जो होगी उसको अपने मार्क कर लेना ट्रेंड लाइन से, फिर उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। वन इट रिट्रेसेस आपने उसको कॉपी क्लोन करना है, उसको उठा के उसकी रिट्रेसमेंट से प्रोजेक्टेड टारगेट पर रखना है। वो प्रोजेक्टेड टारगेट जो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर वो रीडिंग्स मैच करती हैं दैट मीन्स योर एनालिसिस इज गुड, ठीक है। तो दैट प्रूव्स कि हमारे करंट प्राइस से यहाँ से हमारी जो प्रोजेक्टेड प्राइस है, शो यू गाइस कि हम प्रोजेक्ट कितना कर रहे हैं इसके ऊपर। करंटली वी आर एट दिस 2126 एंड वी आर प्रोजेक्टिंग अ लीस्ट ऑफ 97, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे फिबोनाची वी गो अप टू 101%। तो लेट्स से वी गेन 97% प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड ओनली। So it's a very very handsome amount that makes your $100 into 2, your $1,000 into 2,000 and so on and so forth. अच्छा, अब इसके ऊपर ये डिलीट करते हैं सब कुछ। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारी लाइन है जो हमने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आती है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो बन रही है। अभी हम उसको भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ द राइट शोल्डर, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स फॉर अराउंड दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया। एंड देन वी विल सी अ रिट्रेसमेंट और एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिससे हमें फर्दर गेन्स मिलेंगे। लेकिन उसको भी हम कंफर्म करेंगे बिफोर एंटरिंग कि वो हमारी फिबोनाची के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, और क्या हमारी रीडिंग्स उसकी ठीक है, या तो वो हमें धोखा देने के लिए भी बना, ऐसे भी बनते हैं। 100% ऑफ द टाइम हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो नहीं ठीक होता, आपने उसको डबल चेक करना होता है लाजमी। सिंपल इस पे चलेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सेटअप, गिव मी अ थम्स अप एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। हैव अ गुड डे।